और बड़ी खबर सीवान से, जहां आक्रोशित लोगों ने महाराजगंज मुख्य सड़क पर आगजनी कर जमकर बवाल काटा। महाराजगंज थाना क्षेत्र के राजेंद्र चौक पर बीच सड़क पर युवती का शव रखकर आगजनी और हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं। 3 दिन पहले महाराजगंज थाना क्षेत्र के नेरुआ गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप इसी गांव के कुछ लोगों पर लगा और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने गांव में जाकर आरोपियों के घर मारपीट की और आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। उसी मारपीट में एक युवती की मौत उस दिन हो जाती है। आज पीएमसीएच में इलाज के दौरान घायल युवती की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को बीच सड़क पर रखकर जमकर आगजनी की, बवाल काटा और घंटों इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आक्रोशित लोग आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर मधेपुरा के चौसा से, जहां पर घोसई गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। शराब पीने से 2 लोगों की मौत की आशंका, यह बड़ी खबर इस वक्त। मृतक रिश्ते में जीजा और साला बताए जा रहे हैं। जीजा की मौत कल शाम को हुई, जबकि साले की मौत आज सुबह हो जाती है। बताया यह जा रहा है कि जीजा साला गांव के 2 अन्य लोग साथ में बैठकर शराब पी रहे, बाद में एक एक कर सबकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मामला खुलने के डर से सभी का इलाज घर में ही किया जा रहा था, लेकिन एक शख्स की मौत के बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक अन्य शख्स को भी मृत बताकर वापस भेज दिया गया, जबकि 3 लोगों का इलाज इस वक्त जारी है। जिसके बाद एक युवक की मौत आज सुबह हो चुकी है। मामले में परिजन हालांकि कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, जबकि चिकित्सक ने अल्कोहल लेने की बात कही है। शराब पीने से 2 लोगों की मौत की आशंका इस वक्त। ये बड़ी खबर मधेपुरा से। एकाएक एकदम तबीयत खराब परसों ही हुआ इन लोगों का, तो जिसमें 2 आदमी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। एक इनका साला और एक सारू, जो सारू का भी घर सहरसा हटियागाछी में ही है, मानस नगर में। उनका नाम है आलोक। वो सबसे पहले उनका देहांत हो गया। उसके साथ ही इनका जो एक साला है, गोलू नाम है, उनका भी अभी कुछ देर पहले ही भागलपुर में इलाज चल रहा था, तो वहाँ भी उनका भी देहांत हो गया। तो ससुराल गया और वहाँ से रात में आया करीब 12-1 बजे गाड़ी से, और वो सेंसलेस था वहाँ। अब क्या हुआ नहीं हुआ उतना तो जानकारी नहीं है, कि रात की बात है। और वह खाने पीने में अब जो हुआ हो, लेकिन उससे आगे तो हम लोग को कुछ नहीं। कॉन्शियस टाइप से वो बता रहा था कि विजन लॉस हो रहा है मेरा, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा था। और तो उसको हमने 2 घंटे रखे। उसका हिस्ट्री से पता हुआ कि ये लोग 1 दिन पहले, मतलब शनिवार के रात से ही अपने घर पे ही अल्कोहल का सेवन कर रहे थे। इससे पहले एक पेशेंट आया था जो डेथ हो चुके थे। उनका ना हार्ट बीट मिल रहा था, पीपल पूरा डायलेट था, तो वो तो डेथ आया था, तो उसका हम लोग एंट्री नहीं किए थे। तो जब जब संदिग्ध मौतें होती हैं तो ये संदिग्ध बनकर ही रह जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये संदिग्ध मौत आखिर है क्या। ऐसी मौतों में मृतक के परिजन शराब पीने से मौत का दावा करते हैं। पुलिस पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कहती है और फिर पुलिस प्रशासन जांच की बात कहता हुआ भी आपको नजर आता होगा। जांच रिपोर्ट आने में कई सप्ताह लग जाते हैं। इस दौरान पुलिस कई जगहों पर छापेमारी भी करती हुई आपको नजर आती होगी। कुछ शराब तस्कर और माफियाओं को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन सवाल यही कि असली गुनहगार हर बार आखिर बच कैसे निकल जाते हैं। असली गुनहगारों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिर संदिग्ध मौतों का यह मामला एक के बाद एक सामने आता जाता है और फिर इसी तरह की तमाम बातें एक बार फिर से घटनाओं के साथ सवाल पैदा करती हुई नजर आती हैं। और चलिए बात रेल चक्का जाम की करते हैं। तो रेल का चक्का जाम और लोग परेशान। जी हां, लखीसराय से ये बड़ी खबर, जहां पर रेल का चक्का
पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से जाम है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बढ़ैया में ट्रेनों का चक्का रोक दिया गया है 27 घंटे से। अब ये वक्त देखिए एक एक करके बढ़ता हुआ भी घंटों में अब इजाफा हो रहा है। 27 घंटे से ट्रेनों का परिचालन ठप है। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर जाम लगा हुआ है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को रोका गया है। वहीं हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर यह जाम की तस्वीरें अपने आप में सवालों को पैदा करती हैं। बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को रोका गया है। अधिकारी आंदोलनकारी वार्ता फेल हो चुकी है। हेल्पलाइन नंबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इन नंबरों पर जिन ट्रेनों पर इसका सीधा असर है उससे संबंधित जानकारी आम जनता ले सकती है अपनी मांगों पर। हालांकि आंदोलनकारी जो हैं वो अभी डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और लखीसराय से हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, 27 घंटे से भी ज्यादा का वक्त, आखिर बातचीत को लेकर एक नई पहल की शुरुआत हुई क्या? जी देखिए, अभी रेल के बड़ी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। खुद एडीआरएम लखीसराय डीएम संजय कुमार सिंह और कई बड़ी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी से कुछ देर पहले इन लोगों के द्वारा जो है रेल संघर्ष समिति के कुछ सदस्यों को बुलाया गया था और उनके पास यह एडीआरएम के तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था कि पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस 15 दिनों के अंदर यहाँ पे ठहराव होगा और 2 महीना के बाद जितनी ट्रेनों की डिमांड है यहाँ के लोगों का, उनका प्रस्ताव भेजा जाएगा। 2 महीना का समय मांगा गया, लेकिन रेल संघर्ष समिति के द्वारा यह जो है प्रस्ताव नहीं माना गया और लोग खुद अभी भी जो है इसका प्रस्ताव का विरोध करते हुए रेलवे ट्रैक पे मौजूद हैं और लगातार आंदोलन में डटे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लखीसराय में ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति के बैनर तले बढ़ैया स्टेशन पर दूसरे दिन आंदोलन जारी है। बढ़ैया स्टेशन पर 27 घंटे हो चुके हैं। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को रोक कर रखा गया है। सीधा असर परिचालन पर और आम यात्रियों की मुश्किलों का अंदाजा लगाइए। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर रेल परिचालन ठप है। आंदोलनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, रेल का चक्का यूं ही जाम रखने का ऐलान इन लोगों ने कर दिया है। बढ़ैया स्टेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। की मांग को लेकर बढ़ैया स्टेशन पर आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है। आप देख सकते हैं एक रेल संघर्ष समिति के सदस्य काफ़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं और ट्रेन ठहराव की मांग कर रहे हैं। लगातार आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि 24 घंटे बीत चुके हैं। हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस रेलखंड पर रेल परिचालन अभी बाधित है। हमारी मांग है, जो ट्रेनें कोरोना काल से पूर्व में कोरोना के नाम पर बंद कर दी गई थी, उसका परिचालन शुरू हो गया है। उस परिचालन के तहत यहाँ उसका ठहराव दिया जाए और ठहराव की मांग इसलिए है कि ट्रेन का ठहराव सिर्फ बढ़ैया में ही निरस्त किया गया है, बाकी सभी जगहों पर यथावत है। श्वसन नहीं है। अधिकारी आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे बैठे हुए हैं, हम लोग लेकर रहेंगे। हमारा अधिकार बिल्कुल ये सोचना भारत सरकार का काम है, रेल मंत्रालय का काम है। हजारों हजार संख्या हमारे बढ़ैया स्टेशन में यहाँ की 4 लाख यात्री यहाँ से अप डाउन करता है, पटना, दिल्ली, बम्बई, मुंबई सब जगह। मगर हमारे साथ रेलवे हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जो हमने जो मांग रखा है पूर्व से मेरे गाड़ी जो रुक रही है वही मांग रखा है, कोई नहीं हम लोग ने। आपने सुना, लगातार रेल संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। मांग पूरी नहीं होने तक इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। नालंदा के बिहार शरीफ में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। शहर में स्मार्ट सिटी बनाने में राहत में बाधा बन रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया है। प्रशासन ने नाले की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा लिया। प्रशासन का यह कहना है कि ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेंगे। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तोड़ करके और ठेकेदार को हैंड ओवर करने का कार्य कर रहे हैं।
ताकि इस पे जो योजना दी गई है उसको पूर्ण कराया जा सके। कितना टाइम दिया जा रहा है सर? क्या कितना टाइम दिया जा रहा है नहीं, नोटिस? टाइम तो हम लोग 2 महीना दे दिए थे, ऐसे विधिवत 15 दिन का दिया गया था। और कहाँ बुलडोजर चलना है सर? ये नाला रोड भत्तू सेट से लेके और लहरी थाने तक प्रस्तावित है, ये सारे में। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर शादी समारोह में फायरिंग की घटना सामने आई है। गोली लगने से इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की यह घटना, एक शख्स की जान जा चुकी है। गोली लगने से युवक की मौत हुई है। बिरौल के निसिहारा गांव की यह घटना, जिसके बाद परिवार में मातम का माहौल पसर गया। पलवा गांव निवासी अवधेश सिंह की इस दौरान मौत हो जाती है। घटना क्या घटित हुई है? हम तो यहाँ पर आए हैं, देखे हैं जो हमारे दामाद को जो है सो रात में आए थे खाना खाने के लिए, फंक्शन था शादी का। पता चला कि उनको गोली मार दिया गया। आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? इस घटना बारे में अभी छानबीन कोशिश कर रहे हैं। नाम भी कुछ आया है कि टेबल पर जो खा रहे थे 4 आदमी मिल करके, उसमें 3 लोग हैं। 2 लोग निसिहारा का है जिसका नाम भी है, और एक लोग नवटोल के हैं। उसी टेबल पर है से अवधेश बाबू खाना खा रहे थे, उसी दरमियान इनको गोली मार दिया गया। तो बिरौल थाना अंतर्गत लगभग 4 बजे के आसपास में घटना घटी है, जिसमें अवधेश कुमार सिंह हैं, पलवा के रहने वाले हैं, बरगों क्षेत्र के। उनकी हत्या हुई है यहाँ पे, और ये बाकी जो मामले हैं उस पर जांच चल रही है, कौन क्या किया है। कुछ नाम जो है वो सामने आया है, लेकिन वो अनुसंधान का विषय है, उस पर काम किया जा रहा है। कैसे बाकी पूरी पुलिस की टीम पहुंची हुई है यहाँ पे, बाकी रेड छापेमारी किया जा रहा है। कैसे घटना मतलब शादी, स्थानीय शादी में जो है वो लोग आए हुए थे दोनों पक्ष, उसमें से उसी में गोली चलने की घटना बताई जा रही है। गोली चलने चल रही है। मुंगेर से बड़ी खबर, जहां AK-47 हथियार मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया। AK-47 हथियार मामले में सजा का ऐलान, सिविल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। AK-47 मामले में यह बड़ा फैसला, सजा का ऐलान किया गया। 2 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। 2-2 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना इन दोनों के ऊपर। 5 साल बाद सजा का ऐलान इस घटना में, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। तो मुंगेर से यह बड़ी खबर। देश का बहुचर्चित AK-47 मामले में आज 2 लोगों को सजा सुनाई गई है। अधिकतम 10 साल और दोनों को 2-2 हजार रुपया का पनिशमेंट दिया गया है। ADJ 7 के द्वारा मुंगेर न्यायालय में ये पनिशमेंट आज मिला है। और ये जो 5 साल के बाद जो ये सज़ा सुनाई गई है, साथ में APP खुद मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला था और क्या क्या सज़ा सुनाई गई, इससे क्या बताएंगे? इसमें जो सज़ा सुनाया गया है 5 विभिन्न धाराओं में, 25(1)BA में 2 साल है और 2000 रुपये फाइन, 25(1)A में 7 साल है, 2000 रुपये फाइन, 25(1)AA में 10 साल है और 2000 फाइन, 26 सब क्लास 1 में 3 साल और 2000 रुपये फाइन है, और 26 सब क्लास 2 में 7 साल और 2000 रुपये फाइन है। सभी सजाएँ साथ साथ चलेंगी। ये जो निर्णय जो है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विपिन बिहारी राय के द्वारा। मैक्सिमम कितना साल है? 10 ईयर्स। लेकिन AK-47 मामले में ये पहला सजा हुआ है, 2 लोगों को सजा हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि आने वाले अन्य केसों में भी सजा होने की उम्मीद जताई जाती है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। गोपालगंज में बाढ़ से निपटने की तैयारियां बेहद तेज हो गई हैं। इधर नेपाल से नदी में नया पानी भी आने लगा है। गंडक नदी के जलस्तर में इस वजह से अब वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि डिस्चार्ज लेवल जो है वो 50,000 क्यूसेक से भी कम है। गंडक नदी के तट का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में गंडक नदी में एक बार फिर से जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। हालांकि जो पानी का डिस्चार्ज लेवल है वो काफ़ी कम है, 50,000 क्यूसेक से नीचे है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के जो गंडक नदी के तट पर, और आप देख सकते हैं कि जलस्तर में किस तरह से गंडक नदी में वृद्धि हुई है। अभी नदी का ये शुरुआती दौर है जब जलस्तर में वृद्धि हो रही है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे बात कर रहे हैं क्या कुछ इन्हें अभी लग रहा है। क्या जलस्तर में कैसे वृद्धि हो रहा है धीरे धीरे? सर अभी तो ये नया पानी आया है, फिलहाल में पानी साफ था, अब नया पानी आया है, गेरुआ रंग का पानी है। अभी हल्का हल्का बढ़ंती है, अभी विशेष कोई पानी का उतना डर नहीं है अभी। तो आप लोग फिर से अलर्ट उलट हैं, गाँव में लोग सब लोग चौकस हैं पानी को लेकर? अभी तो नॉर्मल है, अभी कोई नहीं। जब अलर्ट पानी ज़्यादा बढ़ता है ना तो कब तक आने की संभावना है? जो पानी आता है कब तक? अब
ये 15 तारीख से पानी हम लोग का बढ़ंती हो 15 मई से बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता तो है। ये अभी शुरुआती दौर है। 15 मई से ही पानी की जो जलस्तर में जो वृद्धि है वो होने लगती है, लेकिन शुरुआती दौर है। पिछले बार मई महीने के लास्ट में ही जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार जो है प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है गंडक नदी को लेकर। लिहाजा यहाँ पर जो तटबंध पर कार्य है, बचाव विरोधी कार्य, वो तेज़ी से चल रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कब नहीं थमता।